भारत माता शिव शक्ति अवतार सच्ची गीता मुरली। ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। आज है 12/12/2025। प्रातः क्लास रिवाइज डेट है 4/7/1968। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, लाडले बच्चे, जी बाबा, आगे कुछ बातें बाबा नहीं समझाते थे, अभी कहते हैं। तुम कहेंगे पहले क्यों नहीं बताई। नहीं, यह सभी ड्रामा में नूंद है। आगे चल और भी सुनाते जाएंगे, तुम प्रैक्टिकल में भी देखते रहेंगे। इन आंखों से तुम बच्चों को देखना है विनाश पुरानी दुनिया का और स्थापना नई दुनिया की। ओम नमः शिवाय। बाप बैठ यहाँ समझाते हैं, जबकि इस शरीर पर सवार हैं। बच्चे जानते हैं कि बाप इस रथ द्वारा ही अपना परिचय देते हैं और सृष्टि चक्र का ज्ञान भी देते हैं। तुम यहाँ बैठे हो, देखते हो रथ पर बाप विराजमान है। इस बाप ने ही सारी सृष्टि चक्र का राज समझाया है। बाप सम्मुख बैठे हैं। हम बाप को याद करते हैं तो बाप भी बच्चों को याद करते हैं, जो मददगार बनते हैं। अच्छा, अभी तो बाप सम्मुख है। अच्छा, समझो जैसे मम्मा बैठती थी, कहती थी बाप को याद करो, या यहाँ भाई बैठते हैं। भाई माना आत्मा बहन के अर्थात फीमेल के रूप में बैठा है। तो तुम किस प्रकार याद करते हो, किसको और कैसे याद करते हो। बुद्धि कहाँ जाती है? बुद्धि ऊपर चली जाती है, या जिस रथ में शिव बाबा आते हैं उनको याद करते थे, या समझते थे बाबा परमधाम में रहते हैं, अभी इस रथ पर आने वाला है। उस समय क्या क्या याद करते हो, अनुभव बताओ। अथवा अपने घर में जाते हो तो कैसे याद करते हो। बाप को याद करते हो तो बाबा को ऊपर में याद करते हो, या इस रथ को याद करते हो अर्थात बाप दादा को याद करते हो। बताओ। यह तो है बेहद का बाप, यह तो यहाँ बैठे भी सारे विश्व को याद करते हैं, उसमें भी इन पर्टिकुलर और इन जनरल है। पर्टिकुलर अर्थात जो सम्मुख है उनको याद करते हैं, उसमें भी जो जास्ती सर्विस करते हैं उस तरफ जास्ती नजर जाती है, उनको अच्छी रीत देखते हैं, प्यार करते हैं। कोई कोई को तो ऐसे ही देख लेते हैं। यहाँ बैठे भी बुद्धि बेहद में चली जाती है, उसमें भी जो अच्छे अच्छे सर्विसेबल बच्चे हैं वह भी शिव बाबा को रथ सहित जरूर याद करेंगे। रथ बगैर तो याद कर न सके, बाप भी याद करेंगे रथ सहित। फलाने की आत्मा बहुत अच्छी सर्विस करती है, वह भी बाप को याद कर बाप के लिए सर्विस करते हैं। इसलिए बाप भी कहते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। चंद्रमा के नज़दीक भी सितारे होते हैं, दूर दूर भी होते हैं। इसमें भल कोई कितना भी दूर हो फिर भी याद जरूर आएगा, यह बच्चा विलायत में बहुत अच्छी सर्विस कर रहे हैं। फलाने की आत्मा गांव में अच्छी सर्विस कर रही है। जो जैसी सर्विस करते हैं, मनसा वाचा कर्मणा, कर्मणा में तो बहुत प्रकार की सर्विस आ जाती है। स्थूल तन की, धन की, तो यह सभी बातें बाप ध्यान में रखते हैं। ये बच्चा धन की बहुत मदद करते हैं, बल खुद इतना पुरुषार्थ नहीं करते हैं, अवस्था इतनी अच्छी नहीं है, परंतु उनके धन से बहुतों को कल्याण हो रहा है। बल ज्ञान नहीं है फिर भी सर्विस बहुत अच्छी करते हैं। कोई ऐसे भी आते हैं, कहते हैं हमको फुर्सत नहीं है, बाकी धन की मदद दे सकते हैं। इस धन से फिर बाबा यूनिवर्सिटी ही खोलेगा, और क्या करेंगे, क्योंकि बाप नॉलेजफुल है ना। पवित्रता के लिए भी नॉलेज देते हैं, मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बाप अभी तो यहाँ रहवासी है ना, वह हम सभी आत्माओं का बाप है, सुप्रीम है, उनको ही याद करना है। याद की ही मेहनत है। भल धंधे आदि में रहो, सिर्फ इतना तो याद करो, बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। बाप को हम यह मदद करते हैं, सेंटर अथवा कॉलेज खोलते हैं तो इसमें बहुतों का कल्याण होगा। समझाया जाता है, इसका भी तुमको बहुत फल मिलेगा, बहुतों का कल्याण होता है। इसको कहा जाता है तन मन धन से मनसा वाचा कर्मणा सर्विस करना। तो बाप बच्चों से पूछते हैं, कैसे बाप को याद करते हो। बाप तो बेहद का मालिक है, जहाँ जहाँ भी जो बच्चे हैं सभी को याद करते रहते हैं। तुम बच्चों को याद करना है एक बाप को,
तो जब याद करते हो तो क्या जहाँ रथ है वहाँ बाबा को समझ ऐसे बाबा को याद करती हो? समझो बाबा बम्बई में है तो क्या तुम्हारा बुद्धियोग बम्बई में चला जाता है? बम्बई में बाबा रथ पर विराजमान है, उनको याद करते हो। जो उनका स्थायी स्थान है, उस बेहद के बाप के हम बने हैं जो बाप अभी नीचे आया हुआ है। जरूर आवाज करेंगे मन मना भव, तब तो पता पड़े ना कि बाबा हमको यह ज्ञान दे रहे हैं। जहाँ रथ घूमता फिरता है वहाँ याद करते रहते हो या मधुबन में ही याद करते हो? बाबा मधुबन में मुरली चलाते हैं, कैसे तुम याद करते हो? क्या करते हो? रथ तो जरूर याद आएगा, परंतु रथ याद आते ही बाप कहते हैं मुझे याद करो। बाप भी याद करते हैं ना, फलाने की आत्मा बहुत अच्छी सर्विस करती है, भल कहाँ भी है वह, उनको याद करना पड़ता है। जैसे कहेंगे देहरादून में प्रेम बच्ची है, बहुत अच्छी सर्विस कर रही है, याद तो जरूर शरीर से ही करते होंगे ना। बाप बहुत क्लियर कर समझाते हैं, कहाँ मूंझते तो नहीं हो कि पता नहीं किसको कैसे याद करना है। ऊपर में बाबा को याद करना है या इस रथ में याद करना है? रथ पर बाप क्यों आया है? अभी तो नीचे है ना। दुनिया तो इन बातों को बिल्कुल ही नहीं जानती। वह तो परमात्मा को ही सर्वव्यापी कह देते हैं। कच्छ अवतार, मच्छ अवतार, परशुराम अवतार, ऐसे ऐसे नाम रख वह चित्र बना देते हैं। बाप समझाते हैं वह सभी है भक्ति मार्ग की रोंग बातें। बाप रोंग और राइट दोनों बात समझाते हैं। राइट क्या है वह भी समझाते हैं। बाप को यहाँ याद करना है। बाप तो यहाँ रथ पर है, नीचे ही सभी की सेवा करते रहते हैं बच्चों द्वारा। बच्चे बतलाते भी हैं आज बाबा हमको भक्तों के पास ले चलो। वह देवताओं की कैसे पूजा करते हैं वह दिखाया। पत्थर की मूर्ति बनाकर उनको श्रृंगार कर कितनी पूजा करते हैं। जब देवियों को विदाई देते हैं तो रोने लग पड़ते हैं, जैसे कोई चैतन्य में बिछड़ते हैं तो रोते हैं ना, वैसे ही बड़े बड़े घर वाले मूर्ति को डुबोने पर रो पड़ते हैं, जैसे उनको डुबोते हैं। नहीं डूबते हैं तो जबरदस्ती भी डुबोते हैं, कितना उनको श्रृंगारते खिलाते पिलाते हैं। यह सभी है भावना। खर्च तो बहुत होता है ना, फिर जाकर डुबो देते। मुसलमान लोग भी कितने बड़े बड़े ताबूत बनाते हैं। आजकल पैसे कम हो गए हैं तो वह फिर संभाल से रख देते हैं, फिर 12 मास बाद मरम्मत आदि कर निकालते हैं। यूं तो मंदिरों में मूर्तियां स्थायी रखी हुई है, परंतु यह खास दिन पर बैठ देवियां बनाते हैं, उनको खिलाए पिलाए डुबो देते हैं। यह भी अज्ञान है ना। अभी बाप सम्मुख कहते हैं तुमको कितने पैसे आदि दिए, कितने तुम धनवान थे, अभी कितने कंगाल बन पड़े हो। बाप सम्मुख समझाते हैं। इनका रथ तो मुकर्रर है ही, इन द्वारा ही समझाते हैं। कब कब कोई और के रथ में भी जाकर किस किस पॉइंट पर समझाते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो बाबा ने इन द्वारा ही अपना परिचय दिया है। मैं जब इस रथ में आता तो मुझे कोटों में कोई ही पहचानते हैं, मुझे याद तो सभी करते हैं। भारतवासी खास, दुनिया आम याद करती है, परंतु उनको ये पता नहीं है बाबा अभी नीचे आया हुआ है। आते हैं व नहीं आते हैं कुछ भी नहीं जानते। परमात्मा को ही ठीक कर भीतर में ठोक देते। कहते भी हैं अल्लाह गार्डन स्थापन करते हैं, परंतु गार्डन किसको कहा जाता है वह जानते ही नहीं। तुम समझते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म को ही गार्डन कहा जाता है। वहां जाने के लिए तुम बच्चों को पुरुषार्थ कराते रहते हैं। यहाँ रथ भी है तो बाप भी है। बाहर में तुम रहते हो, वहां तो रथ है नहीं, तो तुम बच्चों को रथ को भी जरूर याद करना पड़े। फलानी आत्मा फलाने रथ में बहुत अच्छी सर्विस कर रहा है। सभी आत्मा अपने अपने रथ में विराजमान है ना। उनको अकाल तख्त कहते हैं। अकाल आत्मा का ये तख्त, अकाल मूर्त बाबा जिसकी महिमा भी गाते हैं। तो तुम कहाँ भी होंगे रथ को भी जरूर याद करेंगे, बाप को भी याद करेंगे। ये भी तुम जानते हो इस रथ के फिर साकार में भी हम बच्चे हैं। रथ को तो जरूर याद करना पड़ता है, जबकि बाप है। रथ बिगैर भपकेगा तो नहीं। बाप का तो मुकर्रर रथ है जिसमें मैं प्रवेश करता हूँ। तुम आत्माएं पहले पहले छोटे रथ में प्रवेश करती हो। मेरा यह एक ही रथ है जिसमें मैं प्रवेश करता हूँ। यहाँ तुम बच्चे आते हो, सम्मुख सुनते हो, बाहर में तो समझते हो बाबा की मुरली आएगी फिर हम सुनेंगे। बाप मुरली बजाएंगे तो जरूर यहाँ ना।
सभी की नज़र जरूर मधुबन में ही होगी। बाबा मधुबन में है, अभी वहाँ मुरली चलाता होगा। इस समय मुलाकात करते होंगे। बुद्धि योगी मधुबन में होगा। मधुबन का नाम भी गाया हुआ है ना। मधुबन में बाबा मुरली बजाते हैं। दिल तो सभी की होती है। अभी तो तुम बच्चों को ज्ञान है। पहली पहली बात है मन मना भव। अलफ पक्का याद करना है, फिर बे को याद करो। अलफ और बे और थ में जाने की दरकार ही नहीं। बे से ही राजाई का सारा समाचार सुनाते हैं। तुम कैसे राजाई लेते हो और गवाते हो। अलफ तो है ही सभी का बाप। वह तो हमको पढ़ाते हैं। मूल बात रहती है विक्रम कैसे विनाश हो। इसलिए आत्मा बुलाती है शरीर द्वारा। मनुष्यों को तो कुछ भी समझ नहीं है। तुम बच्चों को बुद्धि में यह रहता होगा, बाबा अभी मुरली चला रहे होंगे। यहाँ तो तुम बाप के सम्मुख हो, वहाँ तो भाई बैठते हैं। यह रथ भी जरूर याद आएगा। इस रथ में बाबा है, दो आत्माएं हैं, एक दादा की एक बाप की। कई नए मूंझते होंगे बाबा को कहाँ कैसे याद करें। तुम बच्चे समझते हो। अगर तुमको मालूम हो बाबा मधुबन में नहीं है तो मिलने के लिए कोई आएंगे नहीं। सुनेंगे बाबा बम्बई में है, वहाँ तो इतने बच्चे आ न सके। यहाँ तो मधुबन है, सभी सेंटर्स के वैरायटी आते हैं। वह भी संभाल के लिए आते हैं। यहाँ तो है ही बच्चों के लिए निवास स्थान। हम जाते हैं शिव बाबा पास इस रथ द्वारा मिलने। पहले पहले तो अपन को आत्मा समझना है। हम परम पिता परमात्मा के पास जाते हैं। वह तो ऊपर में रहते हैं, वहाँ आत्माएं जा सकती हैं। परमपिता परमात्मा भी रथ बगैर तो बात कर न सके, रथ में आकर ही समझाते हैं। इसलिए उनको नॉलेजफुल कहा जाता है। मनुष्य समझते हैं वही सब कुछ देते हैं। किसको बच्चा होता है तो कहते हैं भगवान ने दिया। धन मिलेगा तो भी कहेंगे खुदा की कृपा है। तुम कहेंगे यह सब ड्रामा प्लान अनुसार होता है, ड्रामा में नूंद है। स्वर्ग किसको कहा जाता है यह भी अभी पता पड़ा है। मनुष्य तो समझते हैं बहुत दुनियाएं हैं, कितने गपोड़े मारते रहते हैं। लाखों वर्ष की बात ही नहीं। बाप समझाते हैं जब कलयुग का अंत सत्युग की आदि होती है तब मैं आता हूँ। बाप ही राइट बात बतलाते हैं। बाकी भक्ति मार्ग की बातें हैं सभी झूठी। मूल बात बाप फिर भी समझाते हैं, मन मना भव। गीता में भी है मन मना भव। अर्थ कुछ भी समझते नहीं है। देह सहित देह के सभी संबंध छोड़ो। भगवान तो सभी बच्चों को कहेंगे ना। ढेर बच्चे हैं, यह है बेहद की पढ़ाई। बाप तो कुछ भी पुस्तक आदि नहीं पढ़ते हैं। इसने सब पढ़ा है। बाप ने इसमें प्रवेश किया और गीता आदि सभी किनारा कर दिया। गुरु गोसाई आदि सभी एक ही धक से खत्म कर दिया। बाबा ने कहा यह सभी है भक्ति मार्ग के। आगे ये बातें नहीं समझाते थे। अभी कहते हैं तुम कहेंगे पहले क्यों नहीं बताई। नहीं, यह सभी ड्रामा में नूंद है। आगे चल और भी सुनाते जाएंगे। तुम प्रैक्टिकल में भी देखते रहेंगे। इन आंखों से तुम बच्चों को देखना है। विनाश पुरानी दुनिया का और स्थापना नई दुनिया की। यह सभी तुम प्रैक्टिकल में देखेंगे। बाकी हनुमान, सूंड वाला गणेश आदि ये सभी हैं भक्ति मार्ग के। कितने ढेर चित्र बनाए हैं। बाप समझाते हैं नोदा भक्ति भी जो करते हैं तो उनकी वह मनोकामनाएं भी अल्पकाल के लिए सिद्ध कर देते हैं। वह भी ड्रामा में नूंद है। बाबा साक्षात्कार कराते हैं। कब कब बच्चे मूंझते हैं, कहते हैं यह भोग आदि लगाना रोंग है। बाप का परिचय पूरा न होने के कारण संशय उठाते हैं। संशय बुद्धि विनश्यन्ति, मतलब विनाश हो जाएंगे। नहीं, एम ऑब्जेक्ट का जो पद है वह मिल न सके। संशय लाने की तो दरकार ही नहीं। कुछ हो बाप में तो संशय नहीं आना चाहिए ना। पूछते हैं यह बात कैसे हो सकती। अरे भगवानुवाच है ना। मधुबन में डायरेक्ट बाप के आगे बाप के पास आए हो, उनके आगे भोग आदि लगते हैं, उसमें संशय की तो बात ही नहीं। संशय में मत जाओ। योग से ही विक्रम विनाश होंगे। भोग आदि में यह कुछ नहीं। खुद भी समझते हैं फिर भी संशय उठाते हैं तो कहेंगे संशय बुद्धि विनश्यन्ति। स्वर्ग में भल आएंगे परंतु ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। तुम तो हाथ उठाते हो बाबा हम नर से नारायण बनेंगे। आगे कथा भी सत्यनारायण की सुनते थे। वह था भक्ति मार्ग, अभी तुम्हारा है ज्ञान मार्ग। कोई भी बात में संशय आता है तो पूछना चाहिए। बाप सब कुछ समझाते रहते हैं। जो कुछ चलता है ड्रामा, तुम और किसको नहीं देखो। सिर पर पापों का बहुत बोझा है।
पहले तो वे खल्लास करो, बाप को याद करो तो पाप भस्म हो। बाकी और बातों में संशय बुद्धि होंगे तो धक्का खाते रहेंगे, कुछ भी फायदा नहीं होगा, फिर याद की यात्रा भी उड़ जाती है। अच्छा, रूहानी बच्चों को याद प्यार। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा नमस्ते। धन्यवाद बाबा धन्यवाद। आज का वरदान है कमल आसनधारी भव। कमल आसन स्थिति अर्थात सदा हर कर्मेंद्रिय द्वारा कर्म करते हुए भी इंद्रियों के आकर्षण से न्यारे और प्यारे। कमल अर्थात कर्म करते हुए भी विकारी बंधनों से मुक्त। ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ आसन है कमल पुष्प समान स्थिति। तो अपने आप से पूछो, हर कर्म इंद्रिय कमल समान बनी है? सदा अपने इस आसन को धारण करने वाले ही सर्व बंधन मुक्त और सदा योग युक्त बन सकते हैं। अच्छा, ओम नमः शिवाय।